इसका मतलब है हम उसको फारिग कर दें। ये बलोच साहब खड़े हैं, ये बलोच अभी खड़े हैं तो एक एक करके आप सबको अरेस्ट करेंगे। ये तजाद है, ये नहीं होना चाहिए। जो पुलिस ने यहाँ जेल के गेट से उनको उठा लिया है। यहाँ कोई अटैक करने थोड़ी आते हैं। 3 बहनें हैं, उनको अगर आप आराम से मुलाकात करने दें तो हम में से कोई भी ना आए, उनको लॉयर्स की भी ज़रूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर और आज यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। परसों आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह तैयब बलोच का उसके ऊपर जो तशद्दुद का मामला है वो जिस तरह हुआ और उसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल भी जो अपडेट्स थी वो भी डिजिटल मीडिया के कुछ सहाफ़ी यहाँ पर जो आए थे उनसे उनके मोबाइल्स भी छीन लिए गए और रात में पता नहीं उन्होंने वापस कर दिए हैं या नहीं, लेकिन ये भी मामला था। और आज भी एक खदशा जो है वो पाया जा रहा है कि यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी है उनको भी उनसे भी जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स है, उनके पास जो मोबाइल्स है वो भी लिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी जो है गिरफ्तारी जो है वो आज हुई है। एक नौजवान थे यहाँ पर जिनको आज अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। वो परसों की वीडियो में जो है वो नजर आए थे और परसों की वीडियो में जितने भी लोग नजर आए हैं उनके नाम उसमें शामिल है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त तैयब गोंदल साहब भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि आज की जो ताज़ा सूरत हाल है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम जी। गोंदल साहब, मुझे बताइएगा कि आज की सूरत हाल के हवाले से जरा नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर आज क्या हो रहा है। खान साहब, आज 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आम तौर पर तो हमने देखा था कि कल आपने जिस तरह देखा, कल मैं यहाँ पर मौजूद था, फैसल तारड़ साहब मौजूद थे और हमारे काफ़ी सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर सैकड़ों की तादाद में लाहौर से स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो बुलवाई गई थी। वो जो पुलिस फोर्स थी, क्योंकि तैयारी थी, ये जो अंडे वाला वाक़या था, अलीमा खान को जब फेस पर अंडा मारा गया था दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ होना शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि अंडे वाली हैपनिंग के बाद एक हैपनिंग हुई जिसमें तैयब बलोच को जो है वो मार पड़ी। तैयब बलोच के वाक़े के बाद यानी सहाफ़ी तैयब बलोच को यानी कि मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको जो है वो ज़द्दोकोब किया गया पीटीआई कारकुनान की जानिब से, मुश्तल कारकुनान की जानिब से, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस पेशी के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी थी। क्योंकि जिस दिन तैयब बलोच पर हमला हुआ उस दिन थोड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। उसमें हमने देखा कुछ अजीबोगरीब वीडियोस में बहुत सारे लोग जो है वो आए हैं, वो नजर आ रहे हैं हमें और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। आज के सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि आज भी पीटीआई के एक वर्कर को गिरफ्तार किया मैं वहीं आना चाहता हूँ। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात में ये सवाल रखा गया तैयब बलोच की जानिब से, तो हमले का हुक्म दिया गया नईम हैदर पंजोता की जानिब से, जो कि पीटीआई के एक सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से ये मामला किया गया। और जब अटैक हुआ तैयब बलोच पे, उसके बाद यानी कि शाम को तकरीबन एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी। वीडियोस जो डिजिटल मीडिया के कैमरा से रिकॉर्ड हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरा से रिकॉर्ड हुई, उन वीडियोस के अंदर बाकायदा तौर पे पुलिस ने और सहाफ़ियों ने ढूंढ कर उन लोगों की निशानदेही करवाई जो तैयब बलोच पर हमला करने में मुलव्वस थे। आज की बड़ी हैपनिंग ये है कि आज हमने देखा है कि अभी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अडियाला जेल से अडियाला जेल की तरफ हम आ रहे थे, तो हमने रास्ते में 3 बड़ी बसेस देखी हैं जिनमें तकरीबन एक बस के अंदर जो है वो तकरीबन 200-250 के करीब यानी कि मुलाजम यानी कि फंस के बैठा हुआ था इस तरीके से, यानी कि घुस के उसके अंदर वो यानी कि बैठे हुए थे। और ये 3 से 4 बसेस हमने देखी हैं जो कि अडियाला जेल से मूव हो रही थी। लेकिन आज कहने का ये बात बताने का मकसद ये है कि पुलिस आज भी इस तमाम तरह हैपनिंग को फेस करने के लिए तैयार थी। लेकिन आज क्योंकि जो कल वाली हैपनिंग हुई है जिसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिसमें पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस वायरल हैं, आपने देखी होंगी। तो उसके बाद आज हमने देखा है कि यहाँ पर खौफो हिरास फैला हुआ है अडियाला जेल के मकाम पर। आज एक नौजवान सरगर्म कारकुन जो पीटीआई का जो टीन एज बताया जाता है, उसे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। अब वो अडियाला जेल के आसपास घूम रहा था और वो सहाफ़ियों ने बताया कि हमला करने में भी जो है वो मुलव्वस रहा है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। आज पीटीआई कारकुनान की जो आम तौर पर जो तादाद यहाँ पे अडियाला जेल आया करती थी, वो आज तादाद अडियाला जेल में रिकॉर्ड नहीं हुई है। पीटीआई कारकुनान जो है वो ना होने के बराबर हैं। जो कल आए पीटीआई की लीडरशिप भी नहीं है, पीटीआई लीडरशिप भी नहीं है, चंद एक वकला मौजूद हैं।
जो हैं वो टोटली वकला हैं, वो ब्लैक कोट के अंदर मौजूद हैं, वाइट शर्ट के अंदर मौजूद हैं, ब्लैक टाई के अंदर मौजूद हैं। कोई कारकुन नहीं हमें नजर आया। एक जवान हमें 16 साल नौजवान लड़का हमें जो है वो नजर आया था, जो तैयब बलोच अरेस्ट हो पर, चुका है। हमले में मुलव्वस था। वो जी इस वक्त अडियाला जेल में अरेस्ट हो चुका है। जी नाज़रीन, ये तैयब गोंदल साहब जो है उनसे भी गुफ्तगू हुई, और इसके अलावा जो है खालिद चौधरी साहब जो खान साहब के वकील है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, और बाकी भी वकला से गुफ्तगू हुई है, वो भी इसके बाद आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वकला आते हैं तो हमारे साथ यहाँ आते रहते हैं, तो वो कल भी यहाँ आए थे, तो यहाँ से जो पुलिस ने यहाँ जेल के गेट से उनको उठा लिया है। नहीं, ये जो उस दिन तैयब बलोच वाला वाक़या हुआ था उसमें थे? जी जी नहीं, ये बेसिकली उनको उस FIR के अंदर उठाया गया, लेकिन वो एक आम से शरीफ सा शहरी है, उसका तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। यंग का लड़का है तो अच्छा, उसकी आड़ में देखिए, अब एक FIR दर्ज कर लिया। आप वीडियो मौजूद है, वो तशद्दुद कर रहा है, उसकी वीडियो मौजूद है, स्टूडियो में वो मौजूद है। वीडियो मौजूद है, वो बंदा तशद्दुद के अंदर था। देखिए जी, वो बड़ा शरीफ और नफ्स सा लड़का है, मैंने आता रहता हमारे साथ, तो मेरा तो उसके तो पहले भी है, ज़ाहिर हम उन्हें देखते हैं इधर, हाँ। लेकिन उस दिन वो उनमें शामिल था और बल्कि वो हाथापाई करने की कोशिश कर देखिए जी, बात यह है, देखें अब जो वाक़या हुआ, जिस तरह हलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडा, नहीं, खालिद भाई ये कह रहे हैं वीडियो में वो लड़का मौजूद है, फिर तो ठीक गिरफ्तारी अगर वीडियो में। मैंने तो खैर ऐसी कोई मैंने नहीं देखी वीडियो। आपने वीडियो देखी नहीं, इसका मतलब नहीं, मैंने नहीं देखी वीडियो वीडियो तो देखे ना पहले आप, फिर आप उसको शरीफ नहीं कहेंगे ना। ये यंग सा लड़का है वो। नहीं तो यंग का मतलब है हम उसको फारिग देखिए जी, तैयब बलोच साहब, तैयब बलोच हमारे यहाँ तो इधर बहुत सारे कारकुन आते रहते हैं, आमतौर पे आते हैं, वह कभी कहाँ से उठा लेते हैं, कभी किसी को कहाँ से उठा लेते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे एक वर्कर हैं ज़िया, और जुवेनाइल हैं, वो टीनेजर हैं। उनको अभी पुलिस ने धक्के मार के और बड़े बुरे तरीके से उनको गिरफ़्तार किया है, जिसके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह खड़े भी होंगे और बेल इनकी अप्लाई करनी है। कल इनको रिमांड के लिए पेश करेंगे। लेट्स सी कोर्ट आगे क्या प्रोसीड करती है। किया बहनें भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आपको पता है कि पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स हो तो वो कहाँ मजम्मत या मज़ाहमत करने देते हैं। अब उनके पास FIR है जिसमें नादिर बलोच भी अंदर गया था, मे भी उसने पॉइंट आउट किया हो, इस वजह से भी उसको अरेस्ट किया गया हो। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, टीनेजर्स बच्चे हैं, आप उनको इस तरह से घसीट के, लाते मार के घसीट के लेकर जाते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको पता है कि कल आपके डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं भाई हमारे, उनको लाते मुक्के मारी गई, बाकायदा उनको ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके मोबाइल छीने गए, उस पर तो कोई FIR नहीं। लेकिन ये बलोच पे वो जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर भी ये लड़का मौजूद है। अगर वीडियो में मौजूद है और उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिर इसमें तो ज़ाहिर गिरफ्तारी तो बनती थी। सर वहाँ पर बहुत सारे आपके सहाफ़ी भी मौजूद थे जो छुड़ा भी रहे थे और मार भी रहे थे, तो वो वीडियो में तो बहुत लोग हैं ना, आप सबको टारगेट करेंगे इस तरह तो जब हम मीडिया से बात कर रहे थे तो पीछे हम भी खड़े हैं, तो एक एक करके आप सबको अरेस्ट करेंगे, ये तजाद है, ये नहीं होना चाहिए। आप बताएं, आपके सामने वो सामने खड़ी थी, उन्होंने क्या कहा, वो रोक रही थी, वो ऐसे भी कर रही थी, आप उनके ऊपर भी कर लें FIR। यहाँ आपने इनका फेलियर देखा पिछली डेट पे, वो जो अंडे वाली गेम है, वो जो मुर्गियाँ थी अंडे दे के चली गई, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको बल्कि अरेस्ट करके छोड़ दिया गया बाद में। आप असल मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और इस तरह के जो PTI के वर्कर्स हैं, जो जुवेनाइल हैं, उनको आप इस तरह से तशद्दुद करके अरेस्ट करें। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आज आप क्या डेट है आज तोशा खाना 2 की, सॉरी मैम, आज डेट है तोशा खाना 2 की। मंगल को जो है वो मुलाकात का दिन होता है, उस पर वर्कर्स आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कभी कॉल भी होती है, कभी कॉल नहीं भी होती तो वो आते हैं। आज तोशा खाना 2 का ट्रायल है, ट्रायल में हमारी कोशिश होती है फैमिली और लॉयर्स आएँ, तो फैमिली और लॉयर्स हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा कि 400-500 पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे, अभी गाड़ियाँ भर के वापस गए हैं। हम यहाँ कोई अटैक करने थोड़ी आते हैं, 3 बहनें हैं, उनको अगर आप आराम से मुलाकात करने दें तो हम में से कोई भी ना आए, उनको लॉयर्स की भी ज़रूरत ना पड़े, उनको मीडिया की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब आप उनको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो फिर आना तो पड़ता है ना। फिर लॉयर्स का काम है, क्योंकि हमने डिविजनल बेंच का ऑर्डर लिया हुआ है, हमने आके इनको बताना है कि ये ऑर्डर है, और एग्जीक्यूशन पुलिस का काम है, जेल इंतज़ामिया का काम है। जब आप इस तरह रोकेंगे तो एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन में PTI बहनों के साथ खड़ी होगी ना, एज अ जमात भी, एज अ PTI वर्कर भी, एज अ PTI लॉयर्स भी। तो हम इसलिए आते हैं, हमें कोई शौक है कि सारे सुबह से रात तक यहाँ पे ख्वार हूँ, सारे के सारे आप बहनों को ख्वार करते हैं, जलील करने की कोशिश करते हैं, ये कोई तरीका है? वो तो भाई के लिए आती हैं, कोई वो सियासी तो नहीं है कायदीन
कि किसी टिकट के लिए आए तो एक दिन डेट पे आएंगी, अगली डेट पे नहीं आएंगी। उनके साथ किसी भी सियासी पार्टी में नहीं जाती, ना वो किसी सियासी पार्टी की जो मीटिंग होती है उसको टेक ओवर करती हैं या उसमें बैठती भी नहीं है। वो कभी भी जो कोऑर्डिनेशन की टीम्स हैं किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, ना किसी ग्रुप का हिस्सा है। वो अपने भाई के लिए यहाँ पर आती हैं और पार्टी उनको एज अ सिस्टर ऑफ इमरान खान सपोर्ट करती है। अगर वो उनके साथ आके खड़े होते हैं तो ये पार्टी का फ़र्ज़ है, ये उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी करते तो ये उनको करना पड़ेगा। इमरान खान की फैमिली को सपोर्ट करना पार्टी का सबसे पहला काम है। देखें, चाहिए तो ये था ना कि केसेस को जो है वो पार्टी डील करे, चाहिए तो ये था ना कि इमरान खान के पीछे पार्टी की क़यादत खड़ी हो और केसेस की पैरवी करे, लेकिन वो नहीं करते, वो नहीं कर पाते। बहुत सारे वजूहात हैं जिनमें कई हमारे जो लीडर्स हैं उनको सज़ाएं हो चुकी हुई हैं, तो कौन खड़ा होगा? फैमिली ही खड़ी होती है। जब आप केस बनाते हैं तो उसकी पैरवी के लिए कौन आता है? कौन आता है मुझे बताएं? ब्लड रिलेशंस ही आते हैं। खान साहब का कोई भाई होता तो वो खड़ा होता है यहाँ पर, खान साहब की बहनें हैं तो वो खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं।